the displacement x of a particle varies with the time t as x is equal to 4t square minus 15t plus 25. तो हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन t पर डिपेंड करती है. सो एज t चेंजेस डिस्प्ले पोजीशन आल्सो चेंजेस. ठीक है, फिर हमसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0. हमको पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है जबकि t जो है वो 0 है. ठीक है, उसके अलावा हमको व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0, हमको ये फाइंड आउट करना है कि किस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है ना वो 0 हो जाती है. ठीक है, और थर्ड चीज हमसे पूछ रहा है कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जो एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल का क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है. सो लेट्स बिगिन. सो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमको पोजीशन फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल टू t. सो पोजीशन सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोजीशन की इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एक ही बात है. इसमें हम t की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं. 4 0 का स्क्वायर माइनस 15 0 का स्क्वायर 0 प्लस 25. ठीक है, सो हमारी यहाँ x इज इक्वल टू आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 25 मीटर. ठीक है, तो ये तो हो गया पहला आंसर. फिर हमसे पूछ रहा है कि 0 पर वेलोसिटी कितनी है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है. तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी हम यहाँ क्या करते हैं, हमको जो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं. सो हमको पता है v इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x. ठीक है, सो हम यहाँ पर v इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25. ठीक है, तो अब हम इसको यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं, सो इट बिकम्स v इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 15t. ठीक है, प्लस d बाई डी टी ऑफ 25. ठीक है, सो हमको पता है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर a होता है a x टू द पावर a माइनस 1. सो ये डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है, इसको हम याद रख सकते हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ से डिफरेंशिएट कर देते हैं. सो v इज इक्वल टू 4 इंटू 2 t टू द पावर 2 माइनस 1. ठीक है, माइनस 15t का डिफरेंशिएशन 15. ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0. तो इसे हम यहाँ डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सो v इज इक्वल टू 8t माइनस 15. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो एट t इज इक्वल टू 0. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 18 इंटू 0 माइनस 15. देन v इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा हो गया दूसरा आंसर. ठीक है, अब हमसे थर्ड चीज पूछ रहा है एक्सेलरेशन. सो अगेन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है
थर्ड थिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमको पता है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी। सो जो ये वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास आई है 8t माइनस 15, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। सो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 8t माइनस 15। ठीक है, सो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे करेंगे, हमारा ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ 80 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 15। ठीक है, सो एक्सेलरेशन बिकम 8t का डिफरेंशिएशन 8। ठीक है, सो ये हमारा आ गया थर्ड आंसर। अब यहाँ पर हमारे पास t की कोई वैल्यू पुट करने के लिए है नहीं, इसलिए हम t की कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। और आखिरी चीज़ जो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है, क्या ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है ये t पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सिंस एक्सेलरेशन डज नॉट depend upon t, so it's uniform acceleration। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है t पर डिपेंड नहीं करता है, इसकी इक्वेशन में t नहीं है, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। थैंक यू।